हाय एवरीवन। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बड़े अपडेट के साथ। तो अगर आपने देखा होगा तो एलएनटी की तरफ से ये वाला मेल रिसीव हो चुका है। अगर आपको याद हो तो इसकी हायरिंग हमने अपलोड करी थी 2023 बैच के लिए। बड़ी हायरिंग थी, पहले भी बताया था। तो ये इसके टेस्ट जो हैं वो रिसीव हो चुके हैं। ज्वाइनिंग जो होगी आपके मार्च एंड तक होने वाली थी इसमें। और यहाँ पर ऑनलाइन असेसमेंट का मेल आ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो। और टेस्ट डिटेल्स में आपको दिया गया है कॉग्निटिव एंड डोमेन असेसमेंट, जो कि आपका 19 को होने वाला है। एंड डेट भी 19 होगी और 3 PM से स्टार्ट होगा, 5:15 पे एंड होने वाला है। बाकी ये मेल जिन लोगों को भी रिसीव हुआ है, सबसे पहले मैं थोड़ी सी इसके बारे में बात करूंगा। उसके बाद हम अदर हायरिंग्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, एलएनटी की काफी सारी वेराइटीज हैं, उसमें से आपका एड्यूटेक वाले से इसमें आपको मेल आया है। ये एलएनटी की एक सब्सिडरी कंपनी है। अब ये जो आपका ऑनलाइन असेसमेंट होने वाला है, इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है, आप ऐसा बोल सकते हो। पहला जो होगा अपन का, जो यहाँ पर इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है, दैट इज कॉग्निटिव, एंड देन है डोमेन असेसमेंट। अब देखो, कॉग्निटिव में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो कॉग्निटिव में यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाएगा। तो देखो, कॉग्निटिव में जो आपसे पूछा जाएगा वो होगा आपका जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, जिसमें आपका मैथ्स वगैरह आ जाता है, एप्टी के क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर आ जाती है आपकी इंग्लिश, और फिर आ जाती है आपकी रीजनिंग। तो ये तीन में बांटा गया है इसको। और देन इसमें बांटा गया है कुछ डोमेन क्वेश्चंस। व्हाट इज डोमेन क्वेश्चंस। अब इन लोगों ने, अगर आपने फॉर्म फिल करा होगा, तो इन लोगों ने आपकी ब्रांच भरवाई होगी, ठीक है, ब्रांच भरवाई होगी। एंड दूसरी बात, ये जिस भी, ये वाली जो डोमेन क्वेश्चन का मतलब क्या है, कि ये जिस भी चीज से बिलोंग करता है ये वाली पोजीशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेजरली अगर आप देखोगे ना, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं टेक्निकल एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, टेक्निकल एमसीक्यूज। अब ये जो टेक्निकल एमसीक्यूज होने वाले हैं, किस चीज से रिलेटेड होने वाले हैं, कैसा क्या होने वाला है, तो वो तो अपन इतना एक्यूरेटली अभी नहीं जान सकते। बट जो कोडिंग इसमें जो डोमेन क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये रिलेटेड टू आपकी फील्ड, आपके एमसीक्यूज ही आने वाले हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इसमें दो कोडिंग क्वेश्चंस भी हैं। अब दो कोडिंग क्वेश्चंस भी हैं, तो उसमें भी उसके उसको भी आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। अब अगर इसकी ओवरऑल टेस्ट के बारे में बात करी जाए, तो यहाँ पर जो सबसे पहले कॉग्निटिव है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम डोमेन और इसके कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर एप्टीट्यूड की। तो एप्टीट्यूड जो है एलएनटी का, ये हमेशा से ही इजी लेवल आया हुआ है। तो जो एप्टीट्यूड का लेवल है वो आपको यहाँ पर इजी देखने को मिलेगा, बिल्कुल भी ज्यादा डिफिकल्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये जो डोमेन क्वेश्चन है, ये आपका एक टारगेट चीज हो सकती है, जो कि चीजों को फंसा सकती है। और फिर बात कर लेते हैं कोडिंग क्वेश्चन। तो जो कोडिंग क्वेश्चन का लेवल है वो भी यहाँ पर आपको ईजी ही देखने को मिलेगा, ज्यादा डिफिकल्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके मल्टीपल राउंड्स होते हैं। तो उस हिसाब से ये जो यहाँ पर जो बेसिक लेवल है, वो उतना ज्यादा डिफिकल्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। प्रिपरेशन के लिए इन सभी के लिए आप इंडिया बिक्स फॉलो कर सकते हो। एप्टी हो गई, इंग्लिश हो गई, और आपका रीजनिंग हो गई। बाकी टेक्निकल डोमेन क्वेश्चन के लिए आप सेन फाउंड्री का यूज कर सकते हो। कोडिंग क्वेश्चन आपकी बेसिक जीएफजी से प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। अभी इसी के लिए 19 तारीख को आपका टेस्ट है, और आज हो रही है अपन की 19। सो आज ही के दिन आपका इसका टेस्ट होने वाला है। सो एक ही दिन, मतलब आज ही बताया इन्होंने, तो थोड़ा सा जल्दी बता देते तो क्या बुराई थी। बट कोई बात नहीं, इसके लिए सभी को ऑल द बेस्ट है। आज 3 बजे से आपका टेस्ट होने वाला है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि सब लोग अपना लैपटॉप वगैरह रेडी करके और इस एग्जाम को सीरियसली लो, क्योंकि एलएनटी की तरफ से एक अच्छी हायरिंग इस बार आई थी, और वो हमें देखने को मिल चुकी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ हायरिंग्स के बारे में। सबसे पहले प्रीमियम लीड्स हायर कर रही है यहाँ पर मार्केटिंग डेटा एनालिस्ट के लिए। तो टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर आप बेसिक चीजें पढ़ सकते हो, डेटा एनालिसिस से रिलेटेड होने वाली है, विच यू कैन रीड एंड अप्लाई। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम कोडिंग निंजास। तो कोडिंग निंजास की तरफ से डायरेक्ट टेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है। यहाँ पर आपको दो बेनिफिट मिलते हैं, कि एक तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो, आपकी कोडिंग की प्रैक्टिस होती है। और कोडिंग की प्रैक्टिस होने के साथ ही यहाँ पर आपको जो एक एडवांटेज और मिलता है, अगर आपकी अच्छी रैंक आ पाती है, तो कॉल्स तो आते ही हैं आपको इंटरव्यू के लिए। पर एक जो मेन चीज है वो ये है कि आप अपने रेज्यूमे में मेंशन कर सकते हो कि मेरी इतनी रैंक आई थी इस वाले कॉन्टेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर तीन फायदे हो जाते हैं आपको एक ही कॉन्टेस्ट देके। जनरली तो लोग प्रैक्टिस के लिए भी देते हैं ये वाले कॉन्टेस्ट, मतलब अपनी कोडिंग परखने के लिए, बट यहाँ पर आपको दो फायदे और एडिशनल मिल जाते हैं। तो क्यों नहीं, तो इसको जरूर ट्राई करना। थर्सडे को आपका टेस्ट होने वाला है, डू नॉट मिस टू अप्लाई। देन वी हैव अपॉर्चुनिटी फ्रॉम Ralliant। सो दे आर हायरिंग फॉर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जॉब लोकेशन विल बी पुणे। हाइब्रिड आपकी रहने वाली है, हाइब्रिड रिमोट पुणे रहने वाली है। So you can apply for this bachelor's degree in computer science, computer engineering और equivalent की requirement रखी है। 0 to 2 year of experience की requirement मांगी है। of development concept, strong problem solving skills, ability to work, ये सब requirement इन लोगों ने मांगी है। तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो, अच्छी हायरिंग देखने में ये लग रही है। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम क्वाइन स्विच। सो क्वाइन स्विच की तरफ से एसडी इंटर्न बैच ऑफ 2024 के लिए हायरिंग है। सो डू नॉट मिस टू अप्लाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हायरिंग, ठीक है, फ्रॉम क्वाइन स्विच, डू नॉट मिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
Then we have a hiring opportunity from Cincinnati. They are hiring for QA interns. So talking about this QA interns की hiring है, currently pursuing a bachelor's और master's degree की इन लोगों ने requirement रखी है। 2024 and 2025 eligible है और बहुत बहुत ज्यादा important ये hiring आपके लिए रहेगी। So I'll be putting out the links in the description so you can apply. Thank you so much for watching.